डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि 10 अगस्त को नवोदय विद्यालय का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। यानी अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि क्लास 6 के एग्जाम्स कब होने वाले हैं, कब एडमिट कार्ड जारी होंगे और कब आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, 2023 का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल। तो उम्मीद तो हमें यही थी कि मार्च अप्रैल में ही एग्जाम्स होंगे, लेकिन इस बार नवोदय विद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि भाई एग्जाम आपके बहुत पहले होने वाले हैं, यानी कि नवंबर और जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे एक वीडियो मैंने आपको बना करके बताया था, ये वाली वीडियो, जिसमें मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि कब फॉर्म आपका भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में बताया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे गार्जियंस को कन्फ्यूजन था कुछ कुछ पॉइंट्स पे जो इस डॉक्यूमेंट में, इस प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं। ये है प्रोस्पेक्टस जो कि नवोदय विद्यालय ने जारी किया है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको मैं आज आपके सामने लाइन बाई लाइन पढ़ करके बताऊंगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट नहीं रह जाएगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाए। दिस इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय नवोदय विद्यालय समिति, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि क्लास 6 के लिए कंडक्ट कराया जाने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ना। देखिए, ये जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, यानी कि नवोदय विद्यालय के बारे में दिया हुआ है कि नवोदय विद्यालय है क्या। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत ये स्टार्ट किया गया था और उसके बाद यहाँ पे फीस के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो फीस के बारे में मैं एक बार समझा देता हूँ। वैसे नवोदय विद्यालय के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा। फीस के बारे में मैं एक बार समझा देता हूँ कि 600 रुपये पर मंथ फीस लगेगा। किसका? क्लास 9 से 12 तक। अब इसमें बहुत सारे गार्जियन को कन्फ्यूजन होता है, फीस के संबंधित कन्फ्यूजन आप सभी को रहता है। मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, बात समझिएगा। क्योंकि इसमें किसी भी गर्ल चाइल्ड की फीस नहीं लगेगी, गर्ल्स की फीस नहीं लगेगी, एससी की फीस नहीं लगेगी, एसटी की फीस नहीं लगेगी। तो भाई फीस लगेगी किसकी? फीस लगेगी सिर्फ जनरल और ओबीसी। उसमें ओबीसी में भी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल के अंदर आते हैं तो आपकी फीस नहीं लगेगी। तो उन्हीं बच्चों की फीस लगेगी जो ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर में आते हैं और बॉयज हैं। और जनरल में भी सिर्फ बॉयज की फीस लगेगी। और वो कितनी लगेगी उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 600 रुपये पर मंथ लगेगी, वो भी सिर्फ 9th से 12th तक, यानी कि 6th से 8th तक भाई किसी की भी फीस नहीं लगने वाली है। चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी का हो, ये मैटर नहीं करता। 6 से 8 तक फीस नहीं लगती है, 9 से 12 तक फीस लगती है। और वो भी सिर्फ उन्हीं बच्चों के जो जनरल हैं, बॉयज हैं और ओबीसी के क्रीमी लेयर में आते हैं और बॉयज हैं, बस उनकी फीस लगती है 600 रुपये पर मंथ। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ज़्यादा फीस लगती नहीं है, बहुत ही कम जो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी बस फीस लगती है। तो फीस के बारे में चिंता नहीं करनी है, दे आर ऑलमोस्ट फ्री। और ये फीस कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपका लगता भी फीस 1500 रुपये भी लगता, तो ये फीस कुछ भी नहीं है। जो नवोदय विद्यालय फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, वो आपको हॉस्टल्स देते हैं, वो आपको एकेडमिकली स्ट्रांग बनाते हैं, मतलब एकेडमिक सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं, आपके कपड़े, किताबें, लाइब्रेरी, खेलने की सुविधा, तो सब कुछ वहां पे है। सो दिस फीस इज नथिंग एज कंपेयर टू द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग टू यू। ठीक है, तो फीस के बारे में चिंता नहीं करनी है क्योंकि नवोदय आर द बेस्ट। एंड कुल मिलाकर के 650 के आसपास नवोदय है। मैं खुद एक नवोदयन रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि नवोदय क्या कितनी बड़ी चीज है। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। खैर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम दिया है कि मतलब हम ये नवोदय को नवोदय विद्यालय समिति ने क्यों शुरू किया है। तो ये सब आप जान सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, टू इंश्योर कि रूरल जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको प्रमोशन मिले, मतलब वो जो है अच्छी एजुकेशन पा पाएँ। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के जो बच्चे हैं वो हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में आ पाएँ, हिंदी वाले नॉन हिंदी में जा पाएँ। ये एक माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बीच में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय काइंड ऑफ बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, और जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कुल मिलाकर के 649 स्कूल्स आर देयर ऑल ओवर द इंडिया। ये लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय हैं टोटल। ये पूरी लिस्ट दी गई है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय हैं। सो इन टोटल देयर आर 649 नवोदय विद्यालय ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है,
अच्छा, अब एडिशनल जेएनवीज भी हो जाते हैं जहां पे एससी और एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। खैर वो तो जेएनवी से कंसर्न हमारा है नहीं कुछ खास, लेकिन इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे नवोदय विद्यालय के फॉर्म के बारे में कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, डेट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 2 साल पहले, कोरोना के पहले की अगर मैं बात करूं तो एक बार 2 फेज में एग्जाम हुआ था। 2 फेज में एग्जाम होने कहने का मतलब यह है कि 2 डेट्स में एग्जाम हुई थी, है ना। एक अप्रैल में हुआ था और एक जनवरी में हुआ था। इस बार फिर से 2 फेज में एग्जाम होने जा रहा है। अभी तक लगातार पिछले 2 सालों में एग्जाम सिर्फ 1 फेज में हुआ है। 1 फेज मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना, ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही बार में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है ना। लेकिन इस बार फिर से 2 फेजेस में एग्जाम होने वाला है। जो पहले फेज का एग्जाम है वो होगा 4 नवंबर 2023 को, टाइमिंग वही है 11:30 बजे। जो दूसरा एग्जाम होगा वो 20 जनवरी 2024, टाइमिंग वही है 11:30 बजे। तो आप यहां देखिए दिसंबर जनवरी यानी कि 2.5 मंथ्स का गैप है। तो अधिकतर जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं वो जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आप देखिए कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब इसी में है, सेकेंड फेज में है। ठीक है, बाकी कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एग्जाम होने वाले हैं 4 नवंबर को। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम यही देने वाले हैं, 20 जनवरी वाला एग्जाम देने वाले हैं। आप अपने राज्य का नाम इसमें देख सकते हैं, जैसे ये वाला है आपका नवंबर, 4 नवंबर में ये सारे राज्य हैं और ये सारे राज्य हैं जो 20 जनवरी में जिनका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। लास्ट डेट आप देखिए दिया हुआ है कि 10 अगस्त 2023 ये लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। ठीक है, प्रोसीजर दिया हुआ है कि रजिस्टर कैसे करना है ऑनलाइन। देखिए फॉर्म अभी निकले नहीं है, लेकिन जब भी फॉर्म निकल जाएंगे, ये नोटिफिकेशन बस जारी हुआ है कि भाई फॉर्म आने वाला है। जब भी फॉर्म निकल जाएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। फिर भी आप एक बार प्रोसीजर देख लीजिए। ये कह रहा है कि ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू navodaya.gov.in। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि कैंडिडेट जो है पढ़ लें अच्छे से नोटिफिकेशन, यानी इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म मे बी केप्ट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये आपको आपके पास रहना चाहिए। सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये सर्टिफिकेट कौन सा है इस बारे में ध्यान से समझिएगा। ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्टिफिकेट ये कौन सा है जिसके बारे में बात की जा रही है और आप इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसको भर के भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। और ये फोटोग्राफ, मतलब आपको फोटोग्राफ रख लेना है डिजिटल फॉर्म में, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड। ध्यान से समझिए कि अगर आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर त्रुटि हो, कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो आप अभी सही करवा सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए दिक्कत है या फिर नाम के स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है, तो आप अभी सही करवा लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स जैसे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन सा ब्लॉक है, क्या आधार नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है फॉर्म भरने से पहले। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि ये किस सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, मैं अभी बताऊंगा आपको भर करके। तो ये सर्टिफिकेट आपको रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम लोग नवोदय अल्फा बैच 3 शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी को खास करके ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस एग्जाम हमें उम्मीद थी कि मार्च अप्रैल में होगा, लेकिन इस बार काफ़ी जल्दी इन्होंने एग्जाम का नोटिफिकेशन दे दिया। इसीलिए हम लोग 4 महीने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। 4 महीने में ये कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे, यानी कि नवंबर में जो 4 नवंबर को एग्जाम हो रहा है और जो 20 जनवरी को एग्जाम हो रहा है, दोनों बच्चे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 4 नवंबर को एग्जाम हो रहा है, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के मध्य तक, बीच तक हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। नवोदय विद्यालय नवोदय अल्फा बैच 3 ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन बैच है आपका, द्रोण स्कूल के अंदर मिल जाएगा। पूरे 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी और इसकी फीस है 1999। लेकिन अगर आप 26 तारीख से पहले एनरोल करते हैं, देख सकते हैं कि बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जून से, तो अगर आप 26 जून से पहले एनरोल करते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट दी जा रही है। मतलब आप 1799 रुपए की फीस में, लगभग 1800 की फीस में 12 महीने की वैलिडिटी, यानी कि 1 साल की पूरी फीस है सिर्फ 1800 रुपए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स इसमें मिलेंगे, एक्सरसाइज मटेरियल आपको मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको, हाँ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के डाउट्स बहुत आते हैं, तो हम टेलीग्राम ग्रुप उनको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उसमें बच्चे अपने डाउट्स भेज पाएं और उनके डाउट्स का निस्तारण किया जा सके, उनके डाउट जो है रिजॉल्व किए जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, इसलिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सैनिक अल्फा जो है,
सैनिक अल्फा बैच, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सैनिक अल्फा बैच आपके लिए है। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ये सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी करवाता है। अर्जुन बैच हमारा एक रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आप इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की। बाकी हमारे पास मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स, ये सारी चीज़ें हैं, एडॉन्स हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस के लिए। तो एक बार द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। देखिए, एक बार ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। ये होम पेज पे आप जाएंगे तो होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आप नीचे ये कोर्सेज दे रखा है तो कोर्सेज में जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि नवोदय अल्फा बैच 3 यहाँ दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर जो भी कोर्स आपको बाई करना है उस पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ओवरव्यू दिया होगा, यहाँ पे कंटेंट दिया होगा। ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो उस बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और जब आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ डेमो मटेरियल्स, कुछ डेमो वीडियोस आपके लिए दे रखे हैं। सो यू कैन वॉच देम बिफोर इनरोलिंग इन द कोर्स कि हमारे कंटेंट का सैंपल क्या है। तो एक बार डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक। और बाकी अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है, आपको करना चाहिए तो बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आगे आप प्रोसीड करेंगे तो डिजिटली आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी फोन पे या गूगल पे जो भी आप चलाते हो तो उससे आप फोन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनरोल जरूर से कीजिए। किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260388361। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोस्पेक्टस को समझते हैं अच्छे से। तो अभी तक हमने बताया कि आपका डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड एग्जाम कब कब होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब एक एक पॉइंट समझते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द वेरीफाइड सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द सिग्नेचर। ये सब मतलब कह रहा है कि फोटो, सिग्नेचर सब कुछ आपको अपलोड करने हैं। और आगे ये कह रहा है कि सर्टिफिकेट विल बी डन, पेरेंट इन द सर्टिफिकेट विल बी डन बाई the headmaster of the school where the candidate is studying in class 5th. Verification of the information provided by the parent. देखिए, जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसको सर्टिफाई कौन करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा, तो वो हेडमास्टर करेंगे। और वो हेडमास्टर कैसे करेंगे, जो सर्टिफिकेट मैंने आपसे शुरू में मेंशन किया कि एक सर्टिफिकेट है उसको हेडमास्टर से साइन करवाना है और अपलोड करना है, तो उस सर्टिफिकेट पे हेडमास्टर का साइन होगा, उस पर फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ रहेगा। एनआईओएस के कैंडिडेट्स के लिए अलग से बी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो एनआईओएस के स्टूडेंट वैसे होते नहीं है ज़्यादातर, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एनआईओएस एक अलग से संस्था है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे वैसे कहाँ ही पढ़ते हैं, हमारे 5th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर सीबीएसई के होते हैं, स्टेट बोर्ड्स के होते हैं, आईसीएसई के होते हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करते। बाकी आगे देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपके फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो अगर आप कहीं जाते हैं कोई फीस चार्ज करता है कि भाई इतना फॉर्म की फीस है, तो आप उन्हें मत दीजिए, जो उनका चार्ज है वो दे सकते हैं। जैसे कि आप साइबर कैफे पे गए, भाई उनका चार्ज है 100 रुपये फॉर्म भरने का, तो भाई ले लें, लेकिन फीस की नवोदय विद्यालय फॉर्म का फीस कोई नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इन ऑल द जेएनवीज हेल्प डेस्क विल बी अवेलेबल टू असिस्ट, मतलब अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो जेएनवी में जाकर के पता कर सकते हैं। सिंपल ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। और ये कह रहा है कि all the efforts are to be made to provide correct information in the portal which may be substantiated at the time of admission, मतलब आप सही इंफॉर्मेशन दीजिए क्योंकि उसकी जांच होगी, ठीक। सिंस ऑनलाइन डेटा इज बीइंग कैप्चर इट इज रिक्वेस्टेड टू फिल द डेटा इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद ड्यू केयर, मतलब आप अच्छे से ऑनलाइन फॉर्म भरिए, चूंकि ऑनलाइन डेटा कैप्चर हो रहा है इसलिए आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, सब कुछ एकदम एग्जैक्टली जैसा कहा गया है वैसा ही भरिए। द करेक्शन विंडो टू मॉडिफाई द इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन द सेलेक्टेड एरियाज विल बी ओपन फॉर 2 days सब्सिक्वेंट अपॉन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मान लीजिए कुछ गलती कर दी कुछ सेलेक्टेड एरियाज में, ये नहीं कि आपने कोई एकेडमिक सेशन ही गलत भर दिया या फिर पता ही गलत भर दिया, कुछ गलतियां जैसे 2-3 कॉलम होंगे जिनको आप सेलेक्टिवली मॉडिफाई कर पाएंगे कि जब करेक्शन विंडो खुलेगा। वो जैसे 10 अगस्त आपका फॉर्म लास्ट डेट सबमिशन है, तो 2 दिन बाद यानी कि 12 अगस्त को 2 दिन के लिए, सिर्फ 12 से 14 अगस्त के लिए 2 दिन करेक्शन विंडो खुलेगा और उस टाइम पे आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन खैर आपको कोई भी गलती करनी नहीं है अभी, ताकि करेक्शन की नौबत ही ना आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इशू ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है, तो अभी जब भी एनवीएस ये डिसाइड करेगा जो भी डेट, उस समय एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले लगभग एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट कब होगा,
डिक्लेयर। तो रिजल्ट इन्होंने कहा है भाई मार्च अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट आपको मिल जाएगा नवोदय विद्यालय पे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के उस पे ऑफिस में मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर मिल जाएगा रिजल्ट। और आपको यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, द्रोण स्कूल है ना, तो हम लोग आपको रिजल्ट जब भी आएगा जानकारी प्रोवाइड कर देंगे कि कहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन ही आप रिजल्ट देख सकते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रिजल्ट कहाँ होगा ये सब दिया है इसमें। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन। ध्यान रखिएगा, वो सर्टिफिकेट मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे भरना है, तो उसको देखिएगा जरूर, वो इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन कह रहा है कि प्रोविजनल सिलेक्शन इन द टेस्ट विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑन द कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन इनटू द जेएनवी। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपका अधिकार नहीं है कि आपका जेएनवी सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, तब जाकर के आपका एडमिशन होगा नवोदय विद्यालय में। तो एडमिशन और सिलेक्शन में फर्क है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया मतलब एडमिशन हो गया, ये बहुत भारी मिस्टेक है। सिलेक्शन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिशन हो गया। एडमिशन तब होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अगर सही होंगे, अगर मेडिकली फिट होंगे, तभी एडमिशन आपका होगा। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर टीसी फ्रॉम पेरेंट स्कूल ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव जेएनवी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है टीसी का मतलब। तो यहां आपसे ये कहा जा रहा है कि आप टीसी के लिए तभी अप्लाई करें जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि हमारा एडमिशन नवोदय में हो रहा है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, आप मेडिकली फिट हैं, तब जाकर के आप टीसी के लिए अप्लाई करें, है ना। और टीसी लास्ट में जमा करें, पहले ही नहीं कि टीसी के लिए अप्लाई कर दे उसके बाद पता चले यहां से भी टीसी ले ली और वहां भी एडमिशन नहीं हुआ। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। री इवेल्युएशन नहीं होगा और ना ही रीटोटलिंग होगी। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स गलत जोड़े गए हैं, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि री इवेल्युएशन का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी डिस्प्यूट में नवोदय विद्यालय समिति का जो फैसला होगा वो आखिरी होगा, ये इन्होंने पहले से कह रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट में मेंशन किया गया है कि माइग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले समझिए, माइग्रेशन ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं गोरखपुर का स्टूडेंट हूं, है ना, तो मुझे कहीं, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो मुझे कहीं और नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र में, मान लीजिए हैदराबाद में मुझे भेज दिया जा रहा है जहां पे तेलुगु बोला जाता है। ठीक है, तो तेलुगु हैदराबाद में मुझे भेज दिया जा रहा है, किसी नवोदय में भेज दिया जा रहा है जहां पे तेलुगु बोला जाता है, यानी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में। तो यहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ जाते हैं। कब? 9th क्लास में जाते हैं वो। ठीक है, और सभी बच्चे नहीं, 24 बच्चे जाते हैं, 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 24 बच्चे जाते हैं, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये अगर आपके बच्चे को सेलेक्ट किया जा रहा है, अगर किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा रहा है वहां जाने के लिए, तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप रिफ्यूज करेंगे तो आपको नवोदय से निकाल दिया जाए। लेकिन बताऊं, ये कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है मैं बताता हूं आपको। होता क्या है कि स्टूडेंट्स खुद ही बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। साल भर का जो एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लड़के लड़कियां जो है बहुत अच्छा सीखते हैं, स्टूडेंट्स वहां पे जाकर के बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए खुद जाना चाहते हैं। तो 24 बच्चों की जगह ये 50 में कंपटीशन हो जाता है कि 50 बोलेंगे हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, तो इनमें से सेलेक्ट करना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो किसी को जबरदस्ती ऐसे भेजा नहीं जाता है। इस बारे में इतनी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इन्होंने एक क्वेश्चन के तौर पे दे दिया है कि ठीक है भाई ऐसी बात है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये एक इस बार नया रूल आया है और इसी में बहुत सारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। देखिए समझिए, द कैंडिडेट्स, इसलिए इसको मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। द कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स मे नोट दैट द चिल्ड्रन प्रोविजनली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट विल बी एडमिटेड ओनली इन द जेएनवी लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर दे आर रिसाइडिंग एंड स्टडिंग इन क्लास 5 एंड अपीयरिंग फॉर द जेएनवीएसटी। कह रहा है भाई कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका एडमिशन उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका निवास भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे आप रह भी रहे हैं, यहाँ से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय भी सिचुएटेड है। तो ये तीनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तभी इस नवोदय में आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और पढ़ाई इस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं जिसमें नवोदय सिचुएटेड है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं लेकिन पढ़ाई मतलब मूल निवासी आप इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं लेकिन पढ़ाई आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट से की हुई है, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका जो निवास स्थान है, जो रेसिडेंस है, इस बात को ध्यान से समझिए, जो निवास मूल निवास है और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में
जेएनवी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये तीनों सेम होना चाहिए। अगर ये अलग हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया है नवोदय विद्यालय ने, क्योंकि ऐसा रूल नहीं था आज तक, है ना। तो अब वही चीज देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन एडमिशन टू एनी अदर जेएनवी, किसी और जेएनवी में नहीं होगा एडमिशन। कोई भी रिक्वेस्ट स्टूडेंट शिफ्ट करने का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी मीडियम के बेसिस पे या फिर किसी भी बेसिस पे वो जो है उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट का ट्रांसफर नहीं होता है। ऑल प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द रेसिडेंस प्रूफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही शी हैज स्टडीड क्लास 5th एंड अप्लाइड फॉर JNVST। ही शी हैज टू प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू हो, ठीक है। अच्छा, अब जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यानी कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। खास करके OBC जो कैंडिडेट है वो ध्यान रखेंगे कि इनकी सेंट्रल लिस्ट की एक सर्टिफिकेट बनती है, वो बनवाना पड़ेगा। सेंट्रल वाला, स्टेट वाला मत बनवाएं। अगर स्टेट वाला बनवाएंगे तो ये एडमिट नहीं होगा, मतलब इसको मान्य नहीं किया जाएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन अंडर द रूरल कैटेगरी विल हैव टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट द स्कूल्स वेयर कैंडिडेट्स स्टडीड क्लास 3, 3rd, 4th एंड 5th इज लोकेटेड इन रूरल एरिया। मतलब ये कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स रूरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको एक रूरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, और ये जमा करना पड़ेगा कि ये एडमिट करना पड़ेगा कि वो रूरल, सच में रूरल किसी एरिया से पढ़े हुए हैं। ये तहसील से सर्टिफिकेट बन जाता है, स्कूल के हेडमास्टर इसमें हेल्प कर देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रूरल से जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनको 75% का रिजर्वेशन मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। अच्छा, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। विल हैव टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाई चीफ मेडिकल ऑफिसर, मतलब CMO, जो डिस्ट्रिक्ट के CMO होते हैं उनसे साइन करवा के देना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर के बारे में भी दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्रांसजेंडर कैटेगरी विल हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रिगार्ड टू देयर जेंडर। नो रिजर्वेशन इज मेड फॉर द कैटेगरी, मतलब ट्रांसजेंडर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये एज ए जनरल ही ट्रीट किए जाएंगे। द एंटायर एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग रिलीज ऑफ द वेट लिस्ट विल बी क्लोज्ड बाय 31 दिसंबर 2024। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इसमें 2 लिस्ट होती है। एक तो मेन लिस्ट निकलती है, ठीक है, जिसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है। इस मेन लिस्ट में अगर कुछ बच्चों का मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया, मेडिकल में कुछ बच्चे निकाल दिए गए, तो 80 बच्चे सेलेक्ट हुए, मान लीजिए 80 में से सिर्फ 70 का एडमिशन हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे छांट दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होती है, मेडिकल में गड़बड़ी होती है, या फिर वो एडमिशन कराना ही नहीं चाहते हैं। तो मान लीजिए जो 10 बच्चे बचे, इनका एडमिशन होगा वेटिंग लिस्ट से, और वही यहाँ पे कहा गया है कि जो भी वेटिंग लिस्ट, मेन लिस्ट, सब कुछ मिला करके एडमिशन फाइनल कर दिया जाएगा 31 दिसंबर। उसके बाद कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा, उसके पहले सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मेन बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि कौन ये फॉर्म भर सकता है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि इस पहली कंडीशन तो शर्त यह है कि बच्चा जहां पे रह रहा है, यानी कि निवास स्थान, मूल निवासी जहां का है, प्लस जहां से वो स्टडी कर रहा है, जहां के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, प्लस जहां के JNV में एडमिशन लेना चाह रहा है, ये तीनों जिला सेम होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी जिला अलग है तो आप एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल, है ना, दैट नवोदय विद्यालय हैज जस्ट अप्लाइड। तो आपको इसको फॉलो करना है, ध्यान रखना है इस बात का। ये वही चीज़ दिया गया है कि ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट के केवल स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। इसी रूल को कई बार दिया गया है, एक बार पहले हमने इस रूल को पढ़ा, फिर वही रूल दिया गया है, और फिर एक लास्ट में भी मैं दिखाऊंगा। ये रूल बार बार इसलिए दिया गया है क्योंकि आप नोट कर लें इस रूल को, ये रूल अभी नया नया है, इसलिए बहुत लोगों को जानकारी है नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, कैंडिडेट हैज टू रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज सीकिंग एडमिशन। वही चीज, वही 3 रूल जो हमने बताए हैं, वही चीज कह रहा है, और क्लास 5th में पढ़ रहा हो बच्चा। ये है हमारा नेक्स्ट कंडीशन। पहला 3 हमने कंडीशन आपको बता दिया, जो 3 रूल हैं। अगला रूल ये है कि क्लास 5th में पढ़ने वाले बच्चे, और अगला जो रूल है वो है कि भाई 2023-24 में पास हो गए हों कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर सेशन 2023-24 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। मतलब जो बच्चे पहले ही पास हो गए हैं 5वीं क्लास में, या फिर 5वीं क्लास में फिर से एडमिशन ले रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
अगला कंडीशन, अगला एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो है डेट ऑफ बर्थ का। देखिए डेट ऑफ बर्थ ध्यान से चेक कर लीजिए, ये लगभग 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि 10 साल से 12 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी को लेकर के कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका बच्चा 1/5/2012 से पहले जन्मा हुआ है या फिर 31/7/2014 से के बाद जन्मा हुआ है, उसकी बर्थ हुई है, तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जैसे 1 मई 2012 से लेकर के और 31 जुलाई 2014, इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ इसके बाहर है तो एडमिशन संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर वही चीज यहां पे कह रहा है कि वो जो बच्चा है क्लास 5th में पढ़ रहा हो और उसका एडमिशन हो जाना चाहिए, मतलब क्लास 5th में प्रमोट हो गया हो 31 जुलाई से पहले। अगर 31 जुलाई से पहले क्लास 5th में एडमिशन नहीं हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप एडमिशन करा लीजिएगा। अभी जून चल रहा है, जुलाई से पहले आप एडमिशन करा लीजिएगा क्लास 5th में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब गवर्नमेंट और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या विदाउट गवर्नमेंट स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, प्राइवेट स्कूल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते वो स्कूल जो है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए उसको, मतलब रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए वो। ठीक है, ये देखिए दिया तो है यहाँ पे, मस्ट हैव बीन पास्ड क्लास 3, 4, 5 फ्रॉम ए गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज स्कूल स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास। कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट एडमिशन चाहता है 6th क्लास में, वो क्लास 3rd, 4th, 5th ये किसी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से, गवर्नमेंट एडेड स्कूल से पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल क्या होता है? प्राइवेट स्कूल से होते हैं जिनको मान्यता प्राप्त होता है, बस। ठीक है। अब ये NIOS के बारे में दिया गया है, तो NIOS के बारे में हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। कोई भी बच्चा सेकेंड बार अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, बस एक बार फॉर्म अप्लाई कर सकता है और एक ही बार वो एग्जाम दे सकता है। इसीलिए इस बात का खासा ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप फॉर्म में कोई भी गलती ना करें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अंडर परव्यू ऑफ सेक्शन 44B सेकेंड ऑफ आधार एक्ट, फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज नोटिफाइड द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर इन्फॉर्मेशन, सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड हु डिजायर्स एडमिशन अंडर रिक्वायर्ड टू फर्निश प्रूफ ऑफ एडमिशन। हाँ, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये इस रूल के तहत आपको आधार कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा। बस सिंपल इतनी सी बात, इतने बड़े लाइन में पूरे पैराग्राफ में कह रहा है। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड तो आजकल हर जगह लग रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आधार कार्ड आप जरूर से सुधरवा लें। अगर कोई भी उसमें डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी मिस्टेक है, कोई भी त्रुटि है, तो जरूर से सुधरवा लें। अब आते हैं रूरल कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है, उस पर बात करते हैं। जरा रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए 75% सीट्स ये ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। इसीलिए जो नवोदय की तैयारी करते हैं ना, अधिकतर वो ग्रामीण क्षेत्र से तैयारी करवाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में एडमिशन करा लेते हैं अपने बच्चों का। लेकिन कंडीशन ये है कि 3री क्लास, 4थी क्लास और 5वीं क्लास, ये तीनों क्लास बच्चा किसी भी रूरल स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो एक दिन भी या कोई भी एक एकेडमिक सेशन किसी भी अर्बन स्कूल से, शहरी स्कूल से पढ़ता है, तो उसको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपको अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो 3री, 4थी, 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ा होना चाहिए किसी भी रूरल स्कूल से, यानी कि किसी भी ग्रामीण स्कूल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये फिर NIOS के बारे में दे दिया है। फॉर अर्बन स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हु हैज स्टडीड इन ए स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे। देखिए यही कह रहा है कि अगर आप एक दिन के लिए भी ऐसा करते हैं कि आपने अगर किसी भी अर्बन एरिया से केवल एक दिन के लिए भी पढ़ाई की है ना, तो फिर आपका रिजर्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दिस रिजर्वेशन। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, कोई भी सेपरेट रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वही दिया हुआ है कि 75% सीट्स जो है, फिर से वही बातें कह रहा है कि रूरल एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद जो कैटेगरी की रिजर्वेशन है, जैसे SC के लिए 15% का रिजर्वेशन जो हमेशा हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है, ST के लिए 7.5% का रिजर्वेशन, 7.5% का रिजर्वेशन। ठीक है, बट मैक्सिमम 50% का रिजर्वेशन होगा। बाकी OBC के लिए 27% का रिजर्वेशन जो कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है। तो वही नॉर्मल जो रिजर्वेशन की बात है वो यहां पर भी होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि OBC स्टूडेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एज पर द सेंट्रल लिस्ट, मतलब अगर वो स्टेट लिस्ट में, जैसे कुछ जातियां होती है ना, कुछ जो कास्ट है वो स्टेट लिस्ट में तो OBC के अंडर में आती हैं, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में OBC के अंदर नहीं आती हैं।
ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के अंदर आते हैं तभी आपका एडमिशन होगा। और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के अंदर आते हैं, आपने स्टेट का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आप भाई सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट बनवाइए ना, सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट बनवाइए, और तब जा करके आपको इस रिजर्वेशन का फायदा, इस रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, नहीं तो आप जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल सीट आर फिल्ड बाय गर्ल्स, मतलब आप समझिए कि 80 सीट्स टोटल है ना, 80 सीट्स में से 26 से 27 सीट्स ये गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी। ठीक है, 1/3, 1/3 सीट्स गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, गर्ल्स में बी प्रीफर्ड देन बॉयज एज पर एनवीएस सिलेक्शन क्राइटेरिया वेयर एवर नेसेसरी। मतलब जैसे इसमें यह कह रहा है कि भाई अगर लड़कियां और लड़कों का सेम नंबर आ गया, ठीक है, किसी लड़की और लड़के का, तो लड़की को प्रीफर किया जाएगा एज पर द रूल जो भी है, वो लड़कियों को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। रूरल ओपन सीट्स आर अलोकेटेड ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न ब्लॉक। मतलब ये ब्लॉक वाइज सीट्स अलोकेट होती हैं, तो ब्लॉक वाइज भी रिजर्वेशन होता है। जैसे जिस ब्लॉक से कम फॉर्म भरे जाएंगे उस ब्लॉक में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जिस ब्लॉक में ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उस ब्लॉक में सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, ब्लाइंडनेस के बारे में दिया गया कि भाई अगर आपको कोई ब्लाइंडनेस है, कोई भी अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पर्टिकुलर्स जो है वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, बस इसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो दिव्यांग के लिए एक बार अलग से थोड़ा वीडियो में बना दूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने होंगे ये देखिए आफ्टर सिलेक्शन। खैर ये सिलेक्शन के बाद की बात है, लेकिन फिर भी अभी एक बार देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब वही जो हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट, फिर से आपको याद दिला रहा हूं मैं, लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है, और जो रूरल कोटा से पढ़ रहे हैं उन्हें रूरल एरिया का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, रेसिडेंस यानी कि निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ हेडमास्टर ये मैं बताऊंगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये जेएनवी बताएगा आपको कि किस डॉक्टर से मेडिकल आपको कराना है, कहाँ से, किस इंस्टीट्यूट से कराना है, किस मेडिकल इंस्टीट्यूट से कराना है। अधिकतर यही होता है कि नवोदय में खुद ही डॉक्टर आ जाते हैं जो मेडिकल आपका कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरटेकिंग ऑफ फॉर माइग्रेशन ये बताऊंगा डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैं लास्ट में बताऊंगा मिलेगा कहाँ। ठीक है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST के लिए, कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC के लिए सेंट्रल लिस्ट के तहत। ठीक है, टीसी आपको तभी लेना है, एक बार और इस पॉइंट का जिक्र हो चुका है कि टीसी आपको तभी लेना है जब आपका वेरिफिकेशन हो जाए, एडमिशन कंफर्म हो जाए, तभी आपको टीसी लेना है। और DEO या फिर BEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है इस पे साइन करेंगे, काउंटर सिग्नेचर करने के बाद ये टीसी जमा होगी। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, अब ये सिलेक्शन टेस्ट के बारे में दिया गया है। इसके बारे में तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि भाई ये सिलेक्शन टेस्ट जो होगा इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, मतलब 3 सब सेक्शंस होते हैं। एक तो आपका मेंटल एबिलिटी हो गया, दूसरा आपका मैथ्स हो गया, और तीसरा आपका हो गया लैंग्वेज हो गया। ठीक है, लैंग्वेज में आप कोई सा भी लैंग्वेज जो इस लिस्ट में दिया गया है उसको चुन सकते हैं, और उसी मीडियम में आपका एग्जाम भी होगा। देखिए ये अलग अलग उसके लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस निर्धारित हैं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के बच्चे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में पेपर दे सकते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के बच्चे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पेपर दे सकते हैं। अगर मैं आसाम की बात करूं तो आसाम में देखिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो किसी किसी राज्य में बहुत ज़्यादा। कर्नाटक की बात करूँ, कर्नाटक में देखिए कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तो कर्नाटक में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट वाइज लैंग्वेज देख लीजिएगा और उसी हिसाब से आपका पेपर होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स फॉर 80 क्वेश्चन एंड द टाइम विल बी 2 आवर्स। ये देखिए 60-30 अलग अलग मिनट दिया हुआ है, लेकिन ये अलग अलग मिनट नहीं आपको असाइन किए जाएंगे, टोटल मिला करके 2 घंटा होता है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर ये अलग मिलेगा 60 मिनट के लिए, ये अलग मिलेगा 30 मिनट के लिए, एंड दिस विल बी गिवन सेपरेट फॉर 30 मिनट्स। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको ये पूरा करना है। ठीक है, आंसर कैसे देने हैं OMR शीट में, इन सब के बारे में मैं आपको बताते चलता हूं। तो इसमें अभी खासा डिस्कशन की जरूरत है नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शंस कोई जरूरत की चीज़ है नहीं, ये तो एग्जाम के टाइम पे काम आएगा। टेस्ट कैसा होगा वो सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। देखिए सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए वो मैं बताऊंगा। ये सिलेबस का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सब कुछ, लेकिन जो चीज़ें बदली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में ये 2-3 चीज़ें ऐड की गई हैं। ये तो टाइप ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन, मतलब आप कह सकते हैं कि बेसिक ज्योमेट्री ऐड किया गया है, यानी कि अब सैनिक के सिलेबस के बराबर कर दिया गया है। डेटा एनालिसिस यानी कि जो ग्राफ्स होते हैं, बार डायग्राम होते हैं, ये सब पॉलीगन को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ज्योमेट्री एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ पार्ट
ये जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसकी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग इन सारी चीज़ों की तैयारी कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवोदय अल्फा बैच हमारा शुरू हो रहा है 26 जून से। तो इफ यू आर enrolling in this batch, that is Navodaya Alpha, that is starting from the 26th of June, you can get a discount of 200 rupees। तो 200 रुपए का डिस्काउंट आप पा सकते हैं, यानी कि 1799 रुपए में 1800 रुपए के अंदर अंदर आप पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस बैच का एक्सेस पा सकते हैं, अगर आप 26 जून के पहले इनरोल करते हैं तो। नवोदय अल्फा, इसमें आप सारी चीजें पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर का कराया, दूसरे चैप्टर का नहीं कराया, तीसरे का कराया, ऐसा नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट कराया, दूसरे का नहीं कराया, सभी का कराया जाएगा। ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी होगी और आपको पीडीएफ मटेरियल भी दिए जाएंगे, टेस्ट भी कराया जाएगा। एवरीथिंग प्रोवाइडेड इन दिस बैच एज वेल, एंड टेलीग्राम ग्रुप आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप पूछ सकें इसमें टेलीग्राम ग्रुप में। सैनिक अल्फा बैच है सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर AISSW 2024 फॉर सैनिक स्कूल एडमिशन क्लास 6, दे कैन enroll in the सैनिक अल्फा बैच and the same facilities, all the facilities will be provided in this batch as well. The fees is just 2500 rupees for 18 months of validity। ठीक है। अर्जुन बैच इज और रिकॉर्डेड बैच, दिस इज और फ्लैगशिप बैच इन विच यू कैन enroll if you are preparing for JNVST 2024 for class 6। ठीक है, ये मॉक टेस्ट वगैरह है, इन सभी के लिए आप एक बार देख सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का तो हमने बता ही दिया, और बाकी आपका जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। देखिए लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, बट दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन ग्रामर सेक्शन एंड वकैब सेक्शन। पहले तो ग्रामर और वकैब नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी फिलहाल हाल फिलहाल के एग्जाम में क्या हुआ है, ग्रामर एंड प्लस वकैब यानी कि शब्दकोश और ग्रामर ये दोनों पूछे जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। ये पूरी स्ट्रेटजी मैं बता दूंगा एक वीडियो बना करके कैसे आपको करनी है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इस पॉइंट को बार बार हाईलाइट किया गया है। ये तीसरी बार है, तीसरी दफा लिखा हुआ है इसमें कि भाई जो रेसिडेंस है, जो स्कूल है और जहां से बच्चे ने पढ़ाई किया है, ठीक है, जो JNV है, जो रेसिडेंस है और जहां से बच्चे ने पढ़ाई किया है, तीनों डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए वरना एडमिशन नहीं हो सकता। ये जो है डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, आपको बताया गया है कि भाई कैटेगरी का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधार नंबर वैलिडेट होगा आपका। NVS हैज द राइट टू वैलिडेट इंफॉर्मेशन सबमिटिंग यूजिंग आधार नंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल। मतलब आपका आधार नंबर वेरीफाई होगा तुरंत के तुरंत जब आप फॉर्म भरेंगे तब। लास्ट डेट है 10 अगस्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म अच्छे से भरें, कोई भी गलती ना करें, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब देखिए ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है कि भाई रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। वो तो खैर बात की बात है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। और क्या क्या जो सर्टिफिकेट्स थे, ये मेन सर्टिफिकेट है जो हेडमास्टर द्वारा साइन कराना पड़ेगा। ये आपको रख लेना है जब आप फॉर्म भरते हैं तब। इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे, सबसे पहले छोटी मोटी बातें कर लेते हैं एक बार। ये OBC का सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, वैसे एग्जैक्टली यही फॉर्मेट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप जिस भी फॉर्मेट बनता है आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट में जो मैंने बताया था, ये सबसे मेन सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है इसको बनवा के जरूर से रख लेंगे जब भी आप फॉर्म भरते जाते हैं उससे पहले। इसमें इसका मैं लिंक दे दूंगा, वैसे इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आप ये वाला पेज प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, रुक जाओ मैं बता देता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल पे, ये द्रोण स्कूल का टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी सब दे दी जाएगी। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसका लिंक भी दे दिया जाएगा और सिर्फ एक पेज भी दे दिया जाएगा, उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा द्रोण स्कूल, माई द्रोण स्कूल नाम से आईडी है, तो इसको आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको ये डॉक्यूमेंट मिल पाए। तो आइए इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम रहेगा और यहाँ पे स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पे स्टूडेंट की प्यारी सी फोटो रहेगी, फिर यहाँ पे ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर्स में स्कूल का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, गार्जियन का रिलेशनशिप क्या है, फादर है मदर है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, बॉयज है गर्ल है यहाँ पे लिखना है, जनरल OBC ST है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और डिसेबिलिटी कोई है तो यहाँ टिक करना है वरना कहीं भी टिक नहीं करना है। एड्रेस लिख देना है, ईमेल लिख देना है, वेरिफिकेशन मार्क लिख देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, वेरिफिकेशन मार्क नहीं, आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब पहचान चिन्ह लिख देना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे गलती कर देते हैं उनको हिंदी वाला पेपर इंग्लिश में मिल जाता है और इंग्लिश वालों को पेपर हिंदी में मिल जाता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है और ये चीज बड़े ही सावधानी के साथ भरना है कि क्लास 3rd 4th 5th अगर ये अलग अलग स्कूल है तो आप अलग अलग स्कूल लिख सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि भाई क्या ये जरूरी है कि बच्चा एक ही स्कूल से तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास पढ़े रहे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप अलग अलग स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उसी हेडमास्टर से साइन करवाएंगे जिसमें आपने 5th क्लास पढ़ा है। सभी हेडमास्टर से साइन करवाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ठीक। नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है कि थर्ड में किस स्कूल में पढ़ा, फोर्थ में, फिफ्थ में। स्कूल का लोकेशन अर्बन रूरल लिख देना है। कब ज्वाइन किया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में। कब पास किया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में। पासिंग डेट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि फिफ्थ अभी आप पास नहीं किए हो, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे पासिंग डेट आएगा। ब्लॉक का नाम लिखना है तीनों जगह, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई मैं सर्टिफाई करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे द्वारा सबमिट की जा रही है दे आर वेरी वेरी करेक्ट इन एज पर ऑफ माई नॉलेज। बट अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, अगर इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी त्रुटि पाई जाती है, कोई भी मिस्टेक पाई जाती है, तो जो ऑनलाइन डेटा हमने भरा है उसी को सही माना जाएगा, इसको सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन भी जब आप भरेंगे तो ऐसा ही फॉर्मेट आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन जो भरेंगे उसी को सही माना जाएगा एंड दैट विल बी द फाइनल दैट इज सबमिटेड बाय यू ऑनलाइन पोर्टल, ऑन ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर, यहाँ पे हेडमास्टर की मुहर होगी, साथ में साइन भी होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब जो चैनल है हमारा जहां से आप ये डॉक्यूमेंट ज्वाइन कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें बेहद ही क्लैरिटी के साथ समझ में आई होंगी। आप जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं नवोदय की प्रिपरेशन, हमारा नवोदय अल्फा बैच ज्वाइन करके। फिर मैं आपको बता दूं कि 26 जून से ये स्टार्ट हो रहा है ये बैच, तो 26 जून से पहले इनरोल करते हैं तो 200 रुपये की विशेष छूट आपको मिल जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे जो भी इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। सैनिक अल्फा बैच है हमारा, अर्जुन बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह है, किसी भी जानकारी के लिए ये नंबर है हमारा, कॉल कर सकते हैं हम 6260388361। आपकी इस पे पूरी मदद, पूरी हेल्प की जाएगी। कोई भी जानकारी चाहिए आपको एडमिशन के बारे में, मतलब बैचेस में एडमिशन के बारे में, ऐप नहीं चल रहा है, ऐप में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, या फिर कुछ भी, अगर आपको बैचेस में एडमिशन लेना है, किसी बैच में अर्जुन अल्फा नवोदय सैनिक किसी भी में लेना है, तो आप जो है इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिख करके बताइएगा कि आपको अगर कोई डाउट है, ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। एंड इस वीडियो को लाइक प्लीज जरूर से लाइक कीजिएगा, इतनी मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने फैमिली ग्रुप्स में सभी के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। इतनी तो उम्मीद खैर आपसे कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एवरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन दिस चैनल। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको अपडेट कर देते हैं, इसीलिए इस चैनल को प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और अपने सभी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।